दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और हार्दिक पांड्या को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, टीम इंडिया तो वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है, लेकिन पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच एक ऐसा फाइनल मुकाबला देखने को मिला जिसने रोमांच की सारी हदें पार कर दी। दरअसल इस मैच में अंत तक ये कह पाना मुश्किल था कि कौन सी टीम जीत हासिल करेगी। शाहीन अफरीदी के आखिरी ओवर में लियाम लिविंगस्टोन ने छक्का लगाकर कैसे पलट दिया पूरा मैच। इस सांस रोक देने वाले पूरे मुकाबले की हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि वर्ल्ड कप में हार के बाद टीम इंडिया का अगला कप्तान कौन होना चाहिए, हार्दिक पांड्या या फिर ऋषभ पंत? कमेंट करके बताइए। दोस्तों, भारतीय टीम की हार के बाद दुनिया भर की नजरें फाइनल पर टिकी हुई थी कि कौन सी टीम बाजी मारेगी, पाकिस्तान या फिर इंग्लैंड। दोनों ही टीमें मजबूत थीं। पाकिस्तान के पास बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी जैसे दमदार खिलाड़ी थे, तो वहीं इंग्लैंड के पास सितारों से सजी फौज थी। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ओपनिंग करने के लिए आए और दोनों ने धमाकेदार शुरुआत की। और जिस तरीके से सेमीफाइनल में इन दोनों ही बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के खिलाफ बल्लेबाजी की थी, कुछ वैसा ही प्रदर्शन यहां पर इंग्लैंड के खिलाफ भी करना शुरू कर दिया। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी टीम को 80 रनों की धमाकेदार शुरुआत दिलाई। बाबर आजम को मोइन अली ने आउट किया और उसके बाद बल्लेबाजी करने आए मोहम्मद हैरिस। इस बल्लेबाज ने आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। मोहम्मद रिजवान के साथ मिलकर उन्होंने पाकिस्तान को एक ऐसे टोटल तक पहुंचा दिया जहां से ऐसा लगने लगा कि पाकिस्तान आसानी से इस मुकाबले को अपने नाम कर लेगी। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने 20 ओवरों में 158 रनों का एक विशालकाय स्कोर खड़ा कर दिया। प्रेशर वाले मुकाबले में ये बहुत बड़ा लक्ष्य होता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की गेंदबाजी भी बेहतरीन थी। शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हरीश रौफ जैसे धाकड़ गेंदबाज किसी भी बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस करने का दम रखते हैं। दोस्तों, इंग्लैंड की तरफ से जॉश बटलर और एलेक्स हेल्स ओपनिंग करने के लिए उतरे। इन दोनों ही बल्लेबाजों को कोई भी भारतीय कभी नहीं भुला पाएगा, क्योंकि इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारत को 4 ओवर शेष रहते वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। पाकिस्तान के खिलाफ भी इन दोनों ही बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और पहले ही पावर प्ले में इंग्लैंड का स्कोर 65 रनों के पार चला गया। बटलर ने जहां 15 गेंदों में ताबड़तोड़ 28 रन बनाए, तो वहीं एलेक्स हेल्स ने ताबड़तोड़ 35 रन ठोंक डाले। लेकिन तभी खतरनाक दिख रही इस जोड़ी को नसीम शाह ने एक खतरनाक बाउंसर डालकर तोड़ दिया। जी हां, नसीम शाह की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में इंग्लैंड के कप्तान जॉश बटलर विकेट के पीछे कैच दे बैठे। 30 रनों की पारी खेलकर बटलर पवेलियन जा चुके थे। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए थे मोइन अली। जी हां दोस्तों, जॉश बटलर का ये चौंकाने वाला फैसला था। उन्होंने बल्लेबाजी के लिए मोइन अली को ऊपर प्रमोट किया और उन्होंने जैसा सोचा था मोइन अली ने वैसा ही काम करना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी स्पिनर शादाब खान को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने उनके एक ही ओवर में 3 छक्के लगा दिए और पूरा मुकाबला ही पलट दिया और इंग्लैंड का स्कोर 12 ओवर के बाद 120 रन के पार था। अंग्रेज आसानी से इस मुकाबले को जीत रहे थे, उनके लिए ये सब कुछ आसान नजर आ रहा था। तभी शाहीन अफरीदी ने अपने एक ही ओवर में मोइन अली और नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आए डेविड मलान का विकेट लेकर इंग्लिश खेमे में अफरा तफरी मचा दी। एक तरफ जहां गम का माहौल था तो दूसरी तरफ जमकर खुशी मनाई जा रही थी। पाकिस्तान एक बार फिर से मुकाबले में वापसी कर चुका था। 15 ओवर के बाद इंग्लैंड ने 3 विकेट के नुकसान पर 130 रन बना लिए थे। अगले 5 ओवर में इंग्लैंड को जीत के लिए 68 रनों की दरकार थी। मुकाबला रोमांच की तरफ बढ़ चुका था। मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे बेन स्टोक्स और एलेक्स हेल्स। इन दोनों की बल्लेबाजी ने पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। एलेक्स हेल्स ने 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए नसीम शाह के एक ओवर में 3 चौके लगाते हुए मुकाबला फिर से अपनी तरफ मोड़ लिया। 17वें ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 160 रनों के पार पहुंच गया था, लेकिन तभी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे बेन स्टोक्स मोहम्मद नवाज की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच थमा बैठे। मुकाबला फंस चुका था। मैदान पर एंट्री हो चुकी थी दुनिया के खतरनाक बल्लेबाजों में से एक लियाम लिविंगस्टोन की। मास्टर छक्कों के लिए मशहूर लिविंगस्टोन ने आते ही मोहम्मद नवाज की गेंद को स्टेडियम के बाहर दे मारा। दोस्तों, आखिरी ओवर में इंग्लैंड को जीत के लिए 18 रनों की दरकार थी। एलेक्स हेल्स 80 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। दूसरी तरफ लियाम लिविंगस्टोन और गेंदबाजी करने के लिए आते हैं शाहीन अफरीदी। मुकाबला रोमांच के चरम पर था। अफरीदी ने पहली गेंद डाली जिस पर एलेक्स हेल्स ने
खूबसूरत कवर ड्राइव लगाया। अब इंग्लैंड को आखिरी 5 गेंदों में 14 रनों की दरकार थी, लेकिन वापसी करते हुए आफरीदी ने दूसरी गेंद पर केवल 1 रन ही लिया। लेकिन इसके बाद आपको बता दें कि इंग्लैंड को 4 गेंदों में 13 रनों की दरकार थी। आफरीदी ने तीसरी गेंद पर एक खतरनाक बाउंसर डाली और जिस पर लिविंगस्टोन ने बड़ा शॉट खेलना चाहा, लेकिन बाउंड्री पर खड़े बाबर आजम ने हाथ में आया हुआ कैच भी छोड़ दिया और गेंद चौके के लिए चली गई। अब इंग्लैंड को 3 गेंदों में 9 रनों की दरकार थी। चौथी गेंद पर 2 रन अब बने और 2 गेंदों पर अब 7 रनों की दरकार थी। आफरीदी की गेंद पर बड़ा शॉट लगाना बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन लियाम लिविंगस्टोन ने आफरीदी की गेंद पर एक ऐसा छक्का लगाया जिसे पाकिस्तान हमेशा याद रखेगा। जी हां, लिविंगस्टोन ने एक हारी हुई बाजी इंग्लैंड को जिता दी और 5वीं गेंद पर छक्का लगाने के बाद अगली गेंद पर चौका लगाकर इंग्लैंड ने बाजी मार ली। दोस्तों, 13 नवंबर के दिन पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में कुछ ऐसा ही मैच देखने को मिल सकता है। वैसे आपका क्या मानना है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच होने वाले मुकाबले में कौन सी टीम जीत हासिल करेगी? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।